मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवहु सुदशरथ अजेर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भरत चरित और निषाद मिलन संवाद पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भरत जी पूरे अयोध्या के समाज को, गुरुदेव को, सभी माताओं को साथ में लेकर के भगवान के दर्शन के लिए चित्रकूट प्रस्थान करते हैं। श्रृंगवेरपुर में यहाँ के राजा निषाद राजगुह जो राम के सखा हैं, जैसे ही गुरुदेव वशिष्ठ भरत जी को कहते हैं, जो दंडवत कर के प्रणाम कर रहे हैं, वो निषाद राजगुह राम जी के सखा हैं। और ये सखा शब्द कानों से सुनते ही भरत जी रथ से कूद पड़ते हैं और दौड़ते हुए निषाद राज जी को गले लगा लेते हैं। अकरत दंडवत देखते भरत लीन उरलाई, मनहु लखन सन भेंट भई प्रेम उन हृदय समाई। अत्यधिक प्रेम उमड़ता है और जैसे लखन लाल जी से भेंट हो रही हो, इस तरह से भरत जी निषाद राज जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। सभी देवता धन्य धन्य हैं भरत जी और पुष्प की वर्षा करके प्रशंसा करते हैं। और जो राम नाम का भी उच्चारण करते रहेंगे, उनके समीप पाप भी नहीं आते। और यहाँ स्वयं भगवान राम निषाद राज जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। और निषाद राज जी से भरत जी कुशल क्षेम पूछते हैं। निषाद राज जी के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि जिसको भगवान अपने हृदय से लगा लें, उसका तो कुशल ही कुशल है। और अपनी करनी और अपनी जाति को देख करके निषाद राज जी कहते हैं कि कहाँ मेरा नीच जाति मल्लाह और नीच करतूत है, फिर भी प्रभु जो परम ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी है, अपने प्रेम से हमको हृदय से लगा लिए। ऐसे भगवान के चरण का भजन सभी को करना चाहिए। कपटी कायर कुमति कुजाति, अलोक भेद बाहिर सब भांति। राम की नयापन जब ही ते, अभयहु भुवन भूषण तब ही ते। जब से भगवान ने हमें अपना बना लिया, तब से मैं विश्व का भूषण बन गया। और निषाद राज जी के प्रेम को देख करके, उनके विनय को देख करके शत्रुघ्न भैया उनसे मिलते हैं और सभी माताओं का निषाद राज जी सत्कार करते हैं, वंदना करते हैं। और सभी माताएं उन्हें लखन लाल जी की तरह समझ करके 100 लाख वर्ष तक प्रसन्नता पूर्वक सुख पूर्वक जीने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। जियऊं सुखी 100 लाख बरीशा, जानी लखन समय देही असीसा। और निरखी निषाद नगर नर नारी, अभय मगन जनु लखन निहारी। जैसे लखन लाल जी को ही देख रहे हो
इस तरह से सभी अयोध्या के वासी और जो समाज है वह निषाद राज्य के विनय और प्रेम को देख करके सब आनंदित हैं। निषाद राज्य भी अपने को भाग्यशाली समझते हैं और संकेत से ही निषाद राज अपने सभी सेवकों को बता देते हैं और स्वामी का रुख पा करके सभी जो सेवक गण हैं वो अपने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर, बागीचों में सुंदर स्थान सबके लिए बना देते हैं। श्रृंगवेरपुर भरत देख जब, अभय स्नेह सब अंग शिथिल तब, असोहत दिए निषाद ही लागो, अजनु तनु धरे विनय अनुरागो। निषाद राज्य के कंधे पर हाथ रख करके वृद्ध भैया ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे मानो विनय और अनुराग साथ साथ चल रहे हैं। राम घाट कह किन्न प्रणामू, और राम घाट जहां पर भरत जी के भैया राम स्नान करके संध्या बंदन किए थे, वहां पर पहुंच करके भरत जी जब देखते हैं तो जैसे उनको उनके अंदर मन में ऐसा आनंद होता है जैसे भैया राम ही मिल गए हों। सबको, समाज को लेकर के जगत को पवित्र करने वाली, पावन करने वाली मां गंगा के पास ले आते हैं। राम घाट कह किन्न प्रणामू, अभामन मगन मिले जनु राम। जैसे भैया राम ही मिल गए हों और सभी अयोध्या के लोग एक ही वरदान गंगा में स्नान करने के बाद मांगते हैं कि हम सबका रामचंद्र जी के प्रति, रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम जो है वो कम न हो, उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहे। और भरत जी भी, हे गंगे, आपकी रज जो है सारे सुखों को प्रदान कर देने वाली है। भरत कहऊं सुर सरित रेणु, सकल सुखद, सब सुखद देने वाली है और कामधेनु है, सभी के मनोवांछित मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। जोरी पानी हाथ जोड़ करके भरत भैया वरदान मांगते हैं, सी राम पद सहज स्नेहु। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि सीता और राम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। यही विधि मज्जनु भरत करी, गुरु अनुशासन पाई, अमातु नहानी जानी सब, डेरा चले लवाई। इस तरह सब स्नान करते हैं, माताओं को देखते हैं कि स्नान कर चुकी हैं, गुरु का अनुशासन, गुरु का आदेश पाकर के डेरा को आगे चलाते हैं। भरत जी जहां जहां लोग डेरा में रहे उन सब का सुधि लेते हैं, सबका संभाल देखभाल करते हैं और देवताओं का सेवा करके, वंदना करके, पूजा करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और इस तरह दोनों भाई भरत भैया और उनके अनुज शत्रुघ्न भैया राम की मां कौशल्या के पास में जाते हैं, उनके चरण की सेवा करते हैं और मधुर वाणी से उन सभी माताओं का सत्कार करते हैं। और फिर भरत जी, भई सौंपी मातु सेवकाई, आपू निषाद लेन बोला आई। भाई को मां की सेवा करने के लिए सौंप करते हैं और आप भरत जी निषाद राज जी को बुलाते हैं और उनके हाथ में हाथ मिला करके, प्रेम में पूरा शरीर शिथिल है, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल है और उनके साथ कहते हैं, पूछत सखहि सो ठाऊ दिखाऊ, अनेको नयन मन जरनि जुड़ाऊ। जहाँ सिया राम लखनु निसि सोए, अकहत भरे जल लोचन को ए। भरत भैया कहते हैं, सखा
थे कि हमें वह स्थान दिखाओ, वह स्थान जहां पर भैया और भाभी और लखनलाल जी रात में विश्राम किए थे। और ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कुएं में जल भर आया, प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जहाँ सिंसु पापुनीत तर रघुबर किए विश्राम, अति स्नेह सादर भरत किन्नौ दंड प्रणाम। भरत जी के इस भाव को देख करके निषाद विषाद में हो गए और भरत जी को उस स्थान पर ले गए, अशोक वृक्ष के नीचे, जहां पर श्री राम, मां जानकी और लखनलाल जी विश्राम किए। वहां पर पहुंच करके कुछ साथरी निहार सुहाई वहां पर देखते हैं, उस सैया पर उसकी प्रदक्षिणा करते हैं और प्रणाम करते हैं और भैया के चरण के रज को अपने आंखों में लगाते हैं। और उस स्थिति का जो प्रेम है इतना अधिक है, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। भरत जी स्वर्ण कर्ण देखते हैं, कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिय सम लेखे। दो चार जो स्वर्ण कर्ण हैं, तारे हैं, जो मैया सीता के गहने और कपड़ों से गिरकर पड़े थे, वो सीता मां की तरह ही समझ करके उसको अपने शीश पर धारण कर लेते हैं और सजल नेत्र है, हृदय में गलानी भर करके निषाद राज्य से कहते हैं, पिता जनक देव पट तर के ही, अकर तल भोगु जोगु जग जेहि। जिनके पिता जनक, जिनकी मुट्ठी में भोग और जोग है, उनको किसकी उपमा दूं। और जिनके ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं, जिनके वैभव और संपदा को देख करके अमरावती के जो स्वामी हैं इंद्र भगवान भी वैसा ही संपदा, वैभव, ऐश्वर्य पाना चाहते हैं, ऐसे जिनके ससुर हैं। ससुर भान कुल भानु भुआलो, अजय सिहात अमरावती पालू। और जिनके पति जो प्राणनाथ हैं, इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है, इनके बड़ाई देने से ही वो बड़ा होता है। ऐसे इनके पति हैं श्री राम, अपति देवता श्रुति यमहि, सीय साथरी देखी। और ऐसे जो स्त्रियों में शिरोमणि पतिव्रता मैया जानकी जी, इनके पति प्राणनाथ भगवान राम, उनकी कुछ सैया को देख करके भरत जी कहते हैं कि मेरा हृदय पत्थर से भी अधिक कठोर है। हे शंकर जी, ये हृदय दहल कर फट नहीं गया। भरत जी के मन में, हृदय में इस बात का दुख है कि इस सब के पीछे मेरे कारण भैया को, भाभी को, भाई लखन को वन में तमाम तरह की विपत्ति सहनी पड़ रही है। लालन जो गोलखनुल गोलो ने, अभयन भाई यस आइन होने। अमृदु मूर्ति सुकुमार सुभाओ, अतात बाऊ तन लागन काऊ। लखनलाल जी इतने सुकुमार हैं, पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, असियर घुबीर प्राण पियारे। ऐसे लखनलाल जी हैं जैसे भाई न हुए हैं कभी, न हैं न होने वाले ही हैं। पुरजन परिजन, माता और पिता के दुलारे हैं। सीता राम जी के तो प्राण प्यारे हैं लखन जी। और ये लखन जी इतनी सुकुमार, इतनी सुंदर मूर्ति और इतना सुंदर स्वभाव है कि कभी उनको गर्म हवा भी नहीं लगा शरीर में। और ये वन में विपत्ति सह रहे हैं, जो करोड़ों वज्र का निरादर कर रहा है मेरा हृदय, कि अब तक हृदय फटा नहीं। भरत जी को सोच है इस बात का। राम जन्म जग के न उजागर,
अरूपशील सुख सब गुण सागर। अपुर जन पितु और सभी गुरु पितु माता राम स्वभाव सभई सुख दाता। पुरजन परिजन गुरु माता पिता सभी को राम जी का जो मृदुल स्वभाव है वो सबको भाता है। अबैरव राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरही। इनके भैया राम के बोलने का ढंग, मिलने का ढंग और विनय को देख करके शत्रु भी इनकी प्रशंसा करते हैं। करुणों सरस्वती जी और अरबों शेष जी भी प्रभु के गुणगण को बखान प्रशंसा नहीं कर सकते हैं। भरत जी कहते हैं सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। मंगल और मोद के खजाना है रघुवंश मणि। ते सोवत कुश दास मही, विधि गति अति बलवान। और ऐसे जो कानों से भी भैया राम जो है कभी दुख को नहीं सुने। राम सुना दुख कानन काऊ, क्यों कि जीवन तरो जिमि जोग वही राऊ। जीवन तरु की तरह, जीवन वृक्ष की तरह पिताश्री जिनका देखभाल करते थे, संभाल करते थे। पलक जैसे नेत्रों क्या और सांप मणि की रक्षा करती हैं, उसी तरह से सभी माताएं इनका देखभाल करती थी। ऐसे राम को जो है वन में पैदल चलना पड़ रहा है, तो तरह तरह के व्यंजन का स्वाद लेते रहे वो प्रभु आज कंद मूल फल फूल आहारी। और पैदल चलते हैं, कंद मूल फल का आहार करते हैं, कुछ शैया पर धरती पर सोना पड़ रहा है। ये दुख है भरत जी के हृदय में। निषाद राज जी इस दुख को देखते हैं, उन्हें समझाते हैं कि आप धीरज धारण करिए, इसमें किसी का दोष नहीं है। और राम तुम ही प्रिय, तुम प्रिय राम ही, अयह निर्जोसु दोषु विधि बामहि। इसमें किसी का दोष नहीं है। यह निश्चित सिद्धांत है कि राम को आप प्रिय हैं और आपको राम प्रिय हैं। दोनों का प्रेम आपस में अद्भुत है। भरत जी प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं। भरत जी का मन भगवान राम के कमल चरणों में भौरे की तरह लुभाया रहता है, कभी हटता ही नहीं है। ये तो विधाता ने मति फेर दिया, लेकिन भरत जी के हृदय में की जलन जो है वो कम नहीं हो रही है। वो बार बार अपने माँ कैकेयी को धिक्कारते हैं कि वो भाई अमंगल के मूल कैकेयी जो अपने पति के भी प्रतिकूल आचरण की, और अपने को कहते हैं मैं अधिक अधिक आगा उदय दिय भागी, असब उत्पातु भयऊ जेहि लागी। सारे उत्पात का जड़ मैं स्वयं हूँ। धिक्कार है, मैं पापों का समुद्र हूँ। मेरे कारण ही भैया को वन में पैदल चलना पड़ रहा है, कुछ शैया पर सोना पड़ रहा है, कंद मूल फल का आहार लेना पड़ रहा है। निषाद राज जी उनको समझाते हैं कि ऐसा भैया राम आपको बहुत चाहते हैं, आप भी राम को प्रिय हैं। यह निश्चित सिद्धांत है। विधि बाम की करनी कठिन जई, मातु की निबावरी, तेहि राति पुनि पुनि करहि सादर, तेहि राति पुनि पुनि प्ररहि सादर। उस रात को कहते हैं कि विधिबाम की करनी कठिन जई, मातु की निबावरी। माता की बुद्धि को, मति को फेर दिए विधाता ने। और उस रात को प्रभु बार बार हे भरत भैया आपका ही प्रशंसा कर रहे थे, और कहते हैं कि मैं सौगंध खा के कहता हूं राम के लिए सबसे प्रिय आप हैं, और ये मंगल होगा। ये धीरज धारण करिए। और ये अंतर भगवान प्रभु भैया राम अंतर्यामी हैं, सकुच स्नेह और शील के धाम हैं।
ये सोच करके आप धीरज धारण करिए, परिणाम में मंगल ही मंगल होगा। और जैसे ही सखा के इस वचन को भरत जी सुनते हैं और फिर श्री राम कहते हुए वो अपने डेरा की तरफ चलते जाते हैं भरत जी। और भरत जी हर पल भगवान के नाम का ही जप करते हैं। श्री राम जय जय राम। और भरत का चरित्र ऐसा है कि जो भी भरत चरित्र को सुनेंगे गाएंगे, संसार से में जो आसक्ति है वो हटेगा और सीताराम जी के चरणों में प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ेगा। श्री राम जय जय राम। जय हो राजा राम, तेरे आरती उतारूं तन मन वारूं। जय हो राजा राम, तेरी आरती उतारूं।